Welcome back, students. We are once again ready with our class on linear equation in two variables. And in my previous class, what we were doing the questions on linear equation in two variable, and the topic was word problems. So we will move ahead with all these questions, और मैं आप लोगों को कुछ word problems इसी तरीके का जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था उससे अलग डिफरेंट और कितने तरह के होते हैं वो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग उस वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से बना सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनको देखते हैं कि हम वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम में वो आपके सामने है। आइए देखते हैं कि उनमें किस तरह के क्वेश्चन है हमारे पास में। तो देखिए, ये है एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम है, जिसका फर्स्ट पार्ट अभी हम आपके सामने में उठाने जा रहे हैं। और द क्वेश्चन है आपके सामने में कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी कि हम उनको कैसे बना पाएंगे। चूंकि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दो नंबर की बात हो रही है, तो हम लोग दोनों नंबर्स को x और y सेपरेटली लेट कर लेंगे। तो लेट द टू नंबर्स बी, अब हमारा क्वेश्चन जो होने जा रहा है, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। हमने उन दोनों क्वेश्चंस को x और y मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या कहने जा रहा है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है 26 है। तो मान लो कि हमने x को बड़ा नंबर माना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा रिलेशन क्या कहता है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो सिर्फ बड़ा नहीं है ये दूसरे का 3 टाइम्स भी है। तो हियर x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, ये भी है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ तो सबसे इजी होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लें इनको बनाने के लिए, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। तो देखो, पुटिंग हमारे पास है पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन 1। दूसरे क्वेश्चन से x का वैल्यू हम निकाल कर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो x तो है 3y, तो यहां से 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26। सो y इज इक्वल टू 26 बाई 2 यानी कि 13। तो y तो हमें मिल गया। अब अगर हमें x चाहिए तो x का वैल्यू होगा 3 टाइम्स y, यानी कि 3 इंटू 13, और 13 3 जा 39 इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट किया है। जब भी हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाना होता है तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम x और y को लेट करें अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना रहे हैं। अब मैं इसी का सेकंड पार्ट पे जाता हूं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उनको कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो, एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। तो अगर हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है, उनको फाइंड आउट करना है। तो फिर हम एज्यूम कर लेंगे दोनों एंगल्स को, जैसे इसी का सेकंड पार्ट है। तो सॉल्व करने के लिए लेट द टू एंगल्स बी, हमने उनको मान लिया है x एंड y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा आपके पास में। और दूसरा कंडीशन क्या है कि तो जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो अगर हम बड़े में से छोटा यहां घटा दें, क्योंकि बड़ा वाला 18 ज्यादा है, तो उसमें से अगर हम घटा दें तो बाकी का 18 हमें मिल जाएगा। इस तरह से देखिए हम अपने दोनों इक्वेशन को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन, आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसको x और y को हम सॉल्व कर निकाल सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर इतना, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आप पिछला वीडियो देखिए और वहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the distance covered
For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो क्वेश्चन हमें सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप किसी टैक्सी में जाते हैं तो वहां पे आपको दो तरह का चार्ज देना पड़ेगा। एक तो देना पड़ेगा फिक्स चार्ज, जो टैक्सी में चढ़ते ही आपका लग जाएगा। तो हम फिक्स चार्ज को x मान लेंगे, और फिर ये होगा कि आप जितना डिस्टेंस चलेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड अकॉर्डिंगली पैसा आपको देना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए 105 रुपीज और 15 किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ रहा है 155। तो देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए 105 रुपीज देना पड़ा है और 15 के लिए 155 रुपीज देना पड़ा है। ये हमने अपने डाटा को माइंड में रख लिया। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो तरह के चार्जेस यहां लगने वाले हैं, तो हमें उन दोनों चार्जेस को एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट द फिक्स चार्ज बी x। हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज कितना लग रहा है, वो x लग रहा है, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज y। हमने मान लिया कि चार्ज पर किलोमीटर कितना लग रहा है, y रुपीज का लग रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन कार हायर करता है और वो 10 किलोमीटर जाता है, तो अगर वो 10 किलोमीटर जाएगा तो फिक्स चार्ज तो उसे बैठते ही देना पड़ेगा, बैठने का, प्लस पर किलोमीटर का y रुपीज है। तो वो 10 किलोमीटर चल गया तो 10y देना पड़ेगा। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में आपको 105 प्रोवाइडेड है। ये हुआ आपका पहला इक्वेशन। और अगर हम 15 किलोमीटर चलते हैं तो फिर 15 किलोमीटर के लिए भी अगर चलते हैं तो x तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और 15 किलोमीटर के लिए 15y रुपीज लगेगा। तो इस तरह से टोटल उसे 155 रुपीज देना पड़ेगा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर निकालकर मुझे बताइए कि आपसे आंसर निकल पा रहा है या नहीं। कुछ और आगे को बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस में, और आगे के लिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन है और एज टाइप क्वेश्चन है। ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस बनाने हमने आपको पिछले वीडियोस में सिखाए हैं, इसलिए यहां मैं नहीं बनाऊंगा, आपको खुद ही इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y और फ्रैक्शन x बाई y लेट करके आगे का काम करते हैं। और एज वाला क्वेश्चन जैकब और सन वाला ये भी पहले बताया हुआ है, तो आप इनको अपने घर पे ट्राई करेंगे। मैं मूव करता हूं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। वहां भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है एक्सरसाइज 3.4 के अंदर में ये वो सारे क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें भी देखिए, जो पहला पार्ट है वो आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट जो है वो एज का क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन फिर आपको ट्राई करना है। मैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करता हूं यहाँ पे। तो व्हाट इज योर थर्ड पार्ट? द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9. Also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं 2 डिजिट टाइप क्वेश्चन। 2 डिजिट टाइप क्वेश्चंस। तो जो 2 डिजिट टाइप क्वेश्चन होता है, जैसे एक नंबर है 53, 2 डिजिट का नंबर है ये, जिसमें 3 हमारा यूनिट डिजिट है और 5 हमारा टेंस डिजिट है। तो कभी भी इस नंबर को अगर मुझे लिखना होगा तो हम लिखेंगे 5 into 10, यानी कि जो टेंस पोजीशन पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यूनिट पोजीशन पे है उसे जोड़ देंगे। हमेशा ये फैक्टर चलता है। तो अगर किसी नंबर का यूनिट और टेंस डिजिट हमें मालूम है तो हम उस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या है फॉर्म? जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और जो यूनिट डिजिट है उसको हम सिंपली उसमें एडअप करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो अभी हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर में क्या करना है। तो कोई भी 2 डिजिट क्वेश्चन नंबर हो जो आपके पास आता है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना होगा यह है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 2 डिजिट टाइप क्वेश्चन है ये। तो इस 2 डिजिट टाइप क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, देखिए। कोई भी 2 डिजिट टाइप क्वेश्चन अगर हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि लेट, ब्लाइंडली ये करना है, लेट यूनिट डिजिट बी x। हर क्वेश्चन के लिए यूनिट डिजिट आप x मान लीजिए, लेट टेंस डिजिट बी y और टेंस डिजिट आप y मान लीजिए।
तो देखिए जैसे ही हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को हम एक्स और वाई मान लेंगे तो अब हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। तो नंबर क्या होगा, तो जैसे ही नंबर का फॉर्मेट अभी हमने बताया कि कोई भी नंबर होता है उसका जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट जोड़ते हैं। तो यहाँ टेंस डिजिट है y, तो नंबर हमारा क्या कैसे निकलेगा, y जो है हमारा 10 डिजिट उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10y हो जाएगा और यूनिट डिजिट हम उसमें जोड़ देंगे। तो यूनिट डिजिट है हमारा x, तो ये इसमें एड अप हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर तो हुआ हमारा 10y प्लस x। कभी कभी इसी में रिवर्स्ड नंबर का भी बात किया जाता है। तो अगर हम रिवर्स नंबर का बात करेंगे तो रिवर्स नंबर मतलब क्या है, रिवर्स नंबर का, तो रिवर्स नंबर का मतलब है कि यूनिट डिजिट को हमने टेंस डिजिट से इंटरचेंज कर दिया। जैसे यहाँ टेंस डिजिट y था, यूनिट डिजिट x था, तो नया x मेरा टेंस डिजिट और y मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो अब x हमारा टेंस डिजिट हो गया है तो रिवर्स नंबर हो गया 10x और यूनिट डिजिट y उसमें हमने जोड़ दिया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने नंबर भी लिख लिया और रिवर्स नंबर भी लिख लिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट का सम 9 है। तो चलिए हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं, तो यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, इनका सम 9 है। तो पहला इक्वेशन हो जा रहा है आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये देखिए आपका x प्लस वाई 9 हो गया। तो पहला इक्वेशन यहां से सिंपली हमें मिल गया है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर। तो देखिए नंबर क्या है, नंबर है 10y प्लस एक्स, तो 9 टाइम्स 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग नंबर से आपको तो 10x प्लस वाई मिला है, तो 9 टाइम्स नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग करते ये 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 10 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y यहाँ पे हमारे पास में आने जा रहा है। तो 90y माइनस 2y, अगर हम 2y को इधर ले आए तो ये 88y होने जा रहा है और 20x माइनस 9x, अगर हम x को उधर ले जाए तो 20x माइनस 9x, तो ये 11x होने जा रहा है। अब 11 8 जा 88 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8y, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल रहा है। अब ये आपका पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। आपको इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन बहुत इजी होगा। x इज इक्वल टू 8y हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9y, 9 कैंसिल, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। और फिर जैसे ही हमें y मिल गया तो y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x और y दोनों का वैल्यू आपको निकाल लेना है और अगर नंबर पूछता है तो इसमें x और y का वैल्यू पुट कर देना है, क्योंकि यही है आपका नंबर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 डिजिट टाइप क्वेश्चन है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर एक 2 डिजिट क्वेश्चन में आपको पैटर्न यही फॉलो करना है और उसके बाद जो क्वेश्चन कहे कि ये इसका 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, इसका सम डिजिट इतना है, डिफरेंस डिजिट इतना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने इक्वेशंस बनाते जाएंगे। तो होपफुली आप लोग इन क्वेश्चंस को बनाकर इनको ट्राई करके मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चंस आपसे बने हैं या नहीं बने हैं। अब मैं यहाँ इसी क्वेश्चन के 4th पार्ट पे आने जा रहा हूँ। 4th पार्ट, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹22,000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. कहा जा रहा है कि मीना जो है वो पैसे निकालने के लिए बैंक में गई। उसने टोटल उसको 2,000 रुपया निकालना था और कैशियर ने उसको 50 और 100 के नोट दिए और मीना को टोटल नोट मिला है 25 रुपए का। तो बताइए उसको कितने 50 वाले नोट मिले और कितने 100 वाले। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो है 50 के और 100 के नोट्स के नंबर। तो हमें पहले वेरिएबल को x और y लेट करना होता है, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, यह है आपका 4th पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स,
एंड 100 रुपीज नोट्स, ये लिखना बहुत जरूरी होता है स्टार्टिंग में। रिसीव्ड बाय मीना बी रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। हम ये मान लेंगे कि मीना को जो 50 और 100 के नोट्स मिले हैं वो कितने कितने मिले हैं, 50 वाला एक्स नोट मिला और 100 वाला वाई नोट मिला। अच्छा, क्वेश्चन कह रहे हैं कि उसको टोटल 100 नोट्स मिले। ये देखिए मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल 25 नोट्स मिले। तो x 50 वाले और y 100 वाले, तो x प्लस वाई मिलके 25 नोट हो गए। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और यही आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब ये देखिए ये 50 के x नोट मिले हैं, तो इस हिसाब से उसको 50x रुपीज मिल गए। जैसे एक 50 का नोट मिलता तो 50 इंटू 1 रुपीज मिलता, अगर दो नोट 50 के मिलते तो 50 इंटू 2 रुपीज यानी कि 100 रुपीज बनता। तो अगर x रुपीज मिले, x नोट्स मिले तो 50 इंटू x रुपीज उसे 50 रुपए के नोट से मिल गए हैं। और इसी तरह से y नोट अगर 100 वाला मिला है तो 100 इंटू y रुपीज उसे मिल गए हैं। और ये टोटल मिलकर उसको कितना मिल गया है, तो वो 2000 रुपीज निकालने गई थी, इसलिए उसे 2000 मिल गया। यह है आपका सेकेंड इक्वेशन। और ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है आप लोग जानते हैं, तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद मुझे बताइए कि आपके क्वेश्चंस बने या नहीं बने। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। जो फिफ्थ पार्ट है आपका, ये देखिए, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while she paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में आपको बताया था, एक टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन। अगर आप ध्यान दीजिए तो कि टैक्सी में एक फिक्स चार्ज था और एक चार्ज पर किलोमीटर था। वैसे यहाँ भी एक फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज हम x मान लेंगे और चार्ज पर डे इन द लाइब्रेरी y मान लेंगे। और यहाँ पे अगर फिक्स चार्ज है वो 3 दिन के लिए अप्लाइड होता है, तो यानी कि अगर आप फिक्स चार्ज भरते हैं तो 3 दिन तो आप किताब रख सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसके बाद का चार्ज लगेगा। तो जैसे यहाँ पे केस बना, सरिता ने 27 रुपए दिए 7 दिनों के लिए, तो 7 दिनों में 3 दिनों का तो उसे कोई चार्ज नहीं लगा पर डे का, उसे 4 ही दिन का पर डे का चार्ज लगेगा। फिक्स चार्ज तो लगेगा ही x, और फिर आगे एडिशनल उसने 4 दिन रख लिया 3 डेज से एक्स्ट्रा, जैसे क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला इक्वेशन तो हो जाएगा x फिक्स चार्ज प्लस उसने 4 दिन एडिशनल रख लिया है, तो 4y इज इक्वल टू 27। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो 5 दिन इस किताब को रखती है अपने पास तो 21 रुपए देना पड़ता। तो जो फिक्स चार्ज देती वो 3 दिन के लिए देती x रुपीज, और 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रख लिया तो 2y उसे और देना पड़ता, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। यहाँ आपका इक्वेशन हो जाएगा और इस इक्वेशन को फिर आप सॉल्व कर लेंगे। तो होपफुली आज जितने भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बताए गए हैं इसके आधार पे आप एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम्स बना पाएंगे। आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को अपने घर पे ट्राई कीजिए, देखिए, समझिए। आगे एक क्लास और लूंगा मैं इस वर्ड प्रॉब्लम पे और बाकी के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट कि मेरे इस वीडियो को मेरे सारे स्टूडेंट्स लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैंने जो अपना चैनल बनाया है इसके लिए, उससे आपको आसानी से ये पता चल जाएगा। जैसे ही मैं कोई वीडियो डाउनलोड करूंगा तो ये वीडियो अपने आप तक पहुंच जाएगा। इतना तो आप सब लोग जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे और क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करके आपको या सॉल्यूशन करने का तरीका मिले, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेशक अगर मेरी पढ़ाई पसंद ना आए तो लाइक मत करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये तुम्हारे बेनिफिट में है, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस तुम लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स टेक केयर। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे इस आज के एजुकेशन को फॉलो करके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, और आपको जैसा भी लगे, जो भी प्रॉब्लम आए, तो मेरे इस चैनल के थ्रू कमेंट में आप मुझे दे सकते हैं। कमेंट में मैं आप लोगों को उनके सॉल्यूशंस दे दूंगा। तो चलिए अब मैं आज की क्लास को ओवर करता हूं। होपफुली आपको ये चीजें समझ आई होंगी। टिल देन टेक रेस्ट, टेक केयर, एंड फाइनली स्टे एट होम।
subscribe my channel, like it, and wait for my next video.